ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले 3 गांव पीपलटोला, सूरजपुर और कनेरी के लोगों को पूर्व में विस्थापित किया गया था, जहां पीपलटोला और सूरजपुर के ग्रामीणों को जमीन और मुआवजा मिल चुका है। वहीं कनेरी के गांव के 57 परिवार अब तक अपने अधिकारों से वंचित हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें 18 साल से जमीन और मुआवजा मिलने का इंतजार है। इस दौरान बच्चे वयस्क हो गए और जो युवा थे वो अब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इसी वजह से उनके बच्चों की शादी भी नहीं हो पा रही है। बावजूद इसके टाइगर रिजर्व के अधिकारी और कर्मचारी उनकी समस्या सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से मुआवजा और रहने के लिए जमीन की तत्काल उपलब्धता की मांग कर रहे हैं, ताकि उनके जीवन और भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उन्हें छतरपुर के कंपार्टमेंट के अंतर्गत जमीन देने की योजना बना रही है। जल्दी उन्हें जमीन दी जाएगी। दरअसल जहां पर उनको पहले जमीन दी गई थी वो वहां रहना नहीं चाहते। सुनिए। पन्ना टाइगर रिजर्व के कनेरी गांव के 57 परिवार ने 2 दिन से रिजर्व कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने खाना, पानी, राशन और बोरी बिस्तर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें 18 साल से जमीन और मुआवजा नहीं मिला, जिसके कारण वो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया और कार्यालय से रवाना किया, लेकिन ग्रामीण अब भी न्याय की प्रतीक्षा में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मांग मुआवजा और रहने के लिए जमीन की तत्काल उपलब्धता की है, ताकि उनका जीवन और भविष्य सुरक्षित हो सके। परेशान हैं, 18 साल से विस्थापन नहीं हो पा रहा। उनका कहना है कि परेशान हैं, टाइगर रिजर्व जगह नहीं दे रहा। क्या मामला है और क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, उसमें ऐसा है कि ये कनेरी गांव जो है ये पन्ना ज़िले का एक गांव था, जिसको कि टाइगर रिजर्व से विस्थापित किया गया था आज से कुछ 20 साल पहले, 18-20 साल पहले। और उस समय जो है इनको वहाँ रिलोकेट करके बसाने के लिए एक पुखरा गांव है देवेंद्र नगर के पास, वहाँ पे ज़मीन जो है वो देखी गई थी। तो वहाँ पे पीपलटोला और सूरजपुरा के गांव वाले भी थे। मतलब टोटल 3 गांव के लोगों को विस्थापित किया गया था। तो पीपलटोला और सूरजपुरा के जो गांव वाले हैं वो वहाँ पे वो हो गए, स्थापित हो गए। परंतु जो हमारे इसके कनेरी गांव के लोग हैं वो वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं थे। वहाँ उनको ज़मीन जो है थोड़ी पथरीली समझ में आई, तो वो लोग वहाँ पे बसे नहीं। उसके बाद जो है ये जो सूरजपुरा आपका छतरपुर ज़िले में है, अभी वर्तमान में वहाँ पे निवासरत हैं 57 परिवार हैं ये टोटल। और अभी इनको हमने एक जनवार गांव है पन्ना में, वहाँ भी हमारे पास भूमि उपलब्ध है। वो भी हमने कनेरी के गांव वासियों को दिखाई और इनको फील्ड डायरेक्टर साहब ने भी एक समझाइश दी कि क्योंकि पन्ना अपने शहर से भी लगी हुई भूमि है जनवार की, तो वहाँ भी अगर ये बसते हैं, वहाँ भी अगर स्थापित होते हैं तो बहुत सारे रोजगार और बहुत सारे कृषि भी कर सकते हैं, और कृषि के अलावा अन्य रोजगार भी वो पन्ना शहर में रह के कर सकते हैं। परंतु किन्हीं कारणों से वहाँ की ज़मीन भी जो है वो भी कनेरी ग्रामवासियों को पसंद नहीं आ रही है। अभी फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि जो वन भूमि होती है टाइगर रिजर्व से, जो लोग जिन के कोर एरिया से जिन ग्रामवासियों को स्थापित किया जाता है, तो अन्य वन मंडल के किसी और अन्य वन मंडल के जो सामान्य वन मंडल की वन भूमि होती है उसको हम लोग डीनोटिफाई कराते हैं, उसको मतलब निर्वनीकृत कराते हैं, और उसकी जो परमिशन है वो भारत सरकार से आती है। तो अभी एक कंपार्टमेंट है P700, वो छतरपुर वन मंडल के अंतर्गत आता है और वहाँ की लवकुश नगर रेंज अंतर्गत आता है। वहाँ पे 140 हेक्टेयर का रकबा का एक पैच है। वो कनेरी के ग्रामवासियों को जो है स्थापित होने के लिए उनको अच्छा लगा है। तो वहाँ का हमने पन्ना टाइगर रिजर्व ने जुलाई में एक प्रकरण बनाकर उसको डीएफओ छतरपुर की तरफ हमने भेजा है, और डीएफओ छतरपुर साहब जो है उसमें अपनी टीप लिखकर, मतलब वो एक परिवेश पोर्टल होता है जिससे भारत सरकार की अनुमति मिलती है, तो हमने प्रकरण बनाकर डीएफओ छतरपुर की तरफ 140 हेक्टेयर का वन भूमि का डाइवर्जन का प्रपोज़ल जो है इनको कनेरी ग्रामवासियों को बसाने के लिए भेजा है।
तो डीएफओ साहब छतरपुर उसमें अपनी टीम अंकित करके उसको भारत सरकार की तरफ भेजेंगे और भारत सरकार से जब उसकी परमिशन आएगी तब वहाँ पे जो ग्रामवासी हैं, कनेरी के ग्रामवासी, उनको वहाँ पे बसाया जाएगा। अभी तक की कार्य योजना ये है। सर, उन लोगों का कहना है कई बार ज्ञापन दिया है लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई, कई बार वे होके चले गए और परेशान है और मुआवजा की बात कर रहे हैं। क्या इसमें मुआवजा की कोई नहीं? इसमें जो उनको तत्समय जो मकान का जो मुआवजा था वो तो तत्समय उनको पेड कर दिया गया है और ज़मीन जो है उनको जो है पुखरा में भी ज़मीन अवलोकन कराई गई थी, जनवार में भी, क्योंकि हमारे पास थोड़ी अतिरिक्त ज़मीन है जो कि भारत सरकार से स्वीकृति जिसमें मिली हुई है, वो भी उनको अवलोकन कराई गई। परंतु कनेरी ग्रामवासियों को ज़मीन जो है पसंद ना आने की वजह से उनका वहाँ पे उनको वहाँ स्थापित नहीं किया जा सका है। अभी जो P700 कंपार्टमेंट की ज़मीन है वो उसका चयन उन्होंने स्वयं किया है और हम लोगों ने पन्ना टाइगर रिज़र्व की तरफ से उस ज़मीन के डाइवर्जन के लिए उसको डी नोटिफाई करने के लिए जो प्रपोज़ल है वो हमने परिवेश पोर्टल के माध्यम से जुलाई में हमने डीएफओ छतरपुर की तरफ भेज दिया है। तो डीएफओ छतरपुर इसमें आगामी कार्रवाई करके इसको भारत सरकार की तरफ भेजेंगे और जैसे ही भारत सरकार की स्वीकृति आएगी तो P700 की उस 140 हेक्टेयर की ज़मीन में इन कनेरी के ग्रामवासियों को वहाँ पे बसाया जाएगा। धन्यवाद। यहाँ आए वन विभाग में बड़े साहब लोग कि हमारा 17 साल से पट्टी दे देते, ज़मीन नहीं दे रहे और कह रहे थे आज झरवा रहे, कल झरवा रहे, 2 महीना में 4 महीना में, ऐसे 17 साल हो गए पूरे। कहाँ रहते थे पहले कनेरी में, अब यहाँ करौंदिया में, कोई झमटली में, कोई श्यामरा में, कोई यहाँ सूरजपुरा के अंदर बड़े आ रहा है, वहाँ रह रहे। कम से कम 10 गांव में है, कोई ससुराल में, कोई मामा लो, कोई फुआ ने बुला लो, जी ने ज़मीन दे दी अभी किला ने, तो कनेरी से भगा दिया। हाँ, कनेरी से भगा दिया और धौंस धमकी दे के भगाया। एंड में जब हम भगनी भरे रहे, जैसे हम रात में यहाँ अड़े थे, यहाँ हमको भगाया है, ऐसे वहाँ रुक जाओ, ऐसे ही हमको वहाँ गांव से भगाया, 2-4 दिन के लिए भग जाओ तुम, फिर नहीं आने दिया। फिर तो कोई बंदूक लेके 12 नंबर कोई सामर के सिंह घर में धरने लगी कि तुम पे ये केस लगाएंगे हम अगर तुम नहीं हटोगे, पट्टा पकड़ा दे, आज तक जमीन झाड़ी नहीं। कौन करता था ये? हैं? वन विभाग वाले सभी इनके कर्मचारी, रेंजर रिट्रीवर रखा जो वहाँ आते जिनकी बीट आती वो करते थे। हाँ, तो घर भी गिरा दिए आप लोग? अब को कुछ बचा ही नहीं है। अब जिसके हम मामा फुआहन के पास है, कोई ससुराल में रह रहा था, अब वो कह रहे कि कमीनों 20 साल हो गए, अब तुम्हारी जमीन नहीं दे मिली, हमें नहीं राम देने, जाओ तुम तो यहाँ से हटो। तो हम अपने यहाँ आ गए, अब हमारे पास कुछ है नहीं, हम यहाँ ही मरेंगे, यहाँ ही खाएंगे, यहाँ ही रहेंगे जब तक हमारी ज़मीन नहीं मिलेगी। ज़मीन जे झरवा रहा है वहीं हमें ले चलें, या हमसे घास कोड़वाएं या पेड़ कटवाएं या कुछ भी करवाएं, पेड़ लगवाएं, हमें मजदूरी दें, वहीं रखें, वहीं ज़मीन झाड़े, नहीं हम कहीं नहीं जाना है, हमको ज़मीन पे ही जाना है, या नहीं तो हमारे गाँव भेजें हमारी ज़मीन पे। अच्छा, कुछ मुआवजा वगैरह दिया गया? दिया था, कुल 36,000 रुपये दिए थे हमको घर का हमारा, और जो हमारी जमीन थी, हमारा वोटर का कुछ नहीं दिया। 5 एकड़ जमीन दिया था, 2 हेक्टर। 18 साल से परेशान। हाँ, 2008 में भगाया तो याद कितनी है, 25 है। हाँ, आज तक निर्णय नहीं हुआ सर। अच्छा, कहाँ गए हो तुम अपनी शिकायत करने? हमने तो हाई कोर्ट भी केस लगाया, जबलपुर में भी, वहाँ से हाई कोर्ट से भी लिख के आ गया था इनको जमीन दी जाए, और कुछ पैसा भी साथ में हाई कोर्ट से लिख के आया है। आपका क्या रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? अब बहाने बना रहे, 2 महीना में हो जाएगी, 4 महीना में हो जाएगी। हम कम से कम साल में हम 60 लोग हैं, तो 1-1.5 लाख रुपए तो हमारा आने जाने का खर्चा, तो 20 लाख 25 लाख तो ये खर्च हो गए हमारी। और 17 साल की हमारी ज़मीन की उपज जो मोदी दे रहा है वो हमारा कहाँ जाएगा बताओ। और हम जो ससुराल है या कहीं मामा के फुआ के यहाँ रह रहे, अब वो हमें मारने लगे, भगाने लगे, जाओ साली तुम तो बहाना बना रहे, तुम ले लिए, तुम्हारा कुछ नहीं, आज तक नहीं सरकार ने जमीन दी 17 साल में भी। तो हाई कोर्ट का हमको जमीन चाहिए, अब वो भगा रहे मार के, हम अब जमीन मिलेगी वहीं घर बनाएंगे, वहीं रहेंगे, वहाँ हम जाना ही नहीं है, वहीं मजदूरी करेंगे, ये खुद देंगे, नहीं जे झाड़ रहे हम अपने हाथ से झाड़ रहे, लेकिन हमें जहाँ जमीन दे रहे वहाँ बैठाएं। तो कब से बैठे हो यहाँ पे? यहाँ से कल से हैं। अच्छा, हाँ, ठंड में रहोगे? हाँ, कल से हैं। कब तक बैठोगे? जब तक हमारा निर्णय नहीं होगा तब तक। अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? हमारा सुखलाल को अंदर आदिवासी, कनेरी के रहने वाले हैं। समस्या ये आई है कि हमको जमीन दी गई थी पोखरा बिरजपुर में, तब वो जमीन हमारे पास से हमको 5 साल के पट्टे भी दिए थे, वो जमीन इनने हमारे पास से छुड़ा ली।
दूसरी को दे दी, छीन ली। अब छीनने के बाद हम कई बार यहाँ पर आए, जे बोले हाँ मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, हम दूसरी जगह मिल जाएगी। कई साल ठीक है मिल जाएगी तो मिलेगी। कम से कम 18 साल हो गए हमको यहाँ पे आते आते, कोई सुनाई नहीं। हाँ मिल जाएगी मिल जाएगी, तब मिलने में 2 महीना में 2.5 महीना में आपको मिल जाएगी। तो हम वो ही कह चलो भाई मिल जाएगी मिल जाएगी, अब कोई सुनाई नहीं है। अब हमने कही या तो आप हमको ज़मीन दो, है नहीं, वो या नहीं तो जब हमको जहीं से भगाया है हम वहीं पे जाएंगे। तो जी कह रहे नहीं वहाँ पे नहीं जाओगे। जब नहीं जाएंगे साहब तो हमारी बच्चा बच्ची कौन पालेगी, क्या खवाएंगे हम पे मजदूरी तो हो नहीं रही है, हम कहाँ तक मजदूरी करेंगे आप बताइए। 18 साल कहाँ रहे आप लोग? 18 साल ये सूरजपुरा पंचायत यहाँ पर रह रहे हम। हमने ज़मीन मोल खरीदी 36,000 रुपया दिए सर। बताइए आप 36,000 में क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, क्या बच्चन को खिलाएंगे कि ज़मीन खरीदेंगे। आपका कह रहे हैं जी लोग? अब ये कह रहे कि 2.5-3 महीना और इंतजार करो, हाँ इसके बाद हम तुम्हारा करेंगे, ज़मीन का करेंगे। और अच्छा बच्चों की शादी भी नहीं हो रही? नहीं हो रही बच्चों की शादी। कह रहे आपके पास ज़मीन है, नहीं है साहब, नहीं तो आपको कौन लड़की दे रहा है, आपके पास ज़मीन नहीं है कौन बच्ची देगा, क्या खाएगी मेरी बच्ची। तो आप लोग चाहते क्या हैं? हम ये चाहते साहब कि आज 18 साल हो गया है तो या तो हमको ज़मीन दे दे, है नहीं तो बिल्कुल हमको जहीं की तहीं भेजे। तो इन्हें मुआवजा दिया क्या आप लोगों को? हमको मुआवजे दिए सर 36,000 रुपया। अच्छा, बस जबकि बनता कितना था? जबकि बनता था लाखों, कम से कम नहीं बनता था साहब को, तो सभी को मिलता है 10 लाख से तो कोई को कम मिलता नहीं है नहीं। जमीन भी थी सर हमारे पास, पट्टा भी है हमारे पास, सब कुछ है। क्या जमीन का पैसा नहीं मिला? जमीन का पैसा क्या मिला है, आपके पास जमीन, हमारे पास जमीन है तो हमको दी गई, आपके पास नहीं है तो हमको दी गई। जिसकी अधिकारी थी सो वो भी सभी की, मतलब परेशान किया जा रहा है बहुत ज्यादा, बहुत परेशान है सर हम। क्या नाम था वहाँ? हमारा फूलाबाई नाम है। पन्ना मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।